जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको शिव चालीसा को कैसे सिद्ध किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शिव चालीसा का पाठ कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी इसे सिद्ध कर सकता है। देखिए, गृहस्थ लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ये होता है कि वो किसी तंत्रोक्त मंत्र के बजाय या फिर कोई ऐसा उग्र मंत्र हो जिसको वो सिद्ध करना चाहते हैं और उनको दीक्षा भी ना मिल रही हो। मंत्रों में क्या होता है कि मंत्रों को सिद्ध करने के लिए विशेष रूप से दीक्षा का प्रावधान होता है। दीक्षा लिए बिना किसी भी मंत्र को अगर आप सिद्ध करते हो तो उसमें संशय बना रहता है, ठीक है। क्योंकि जब आप खुद किसी मंत्र का जप करते हैं तो उस मंत्र को लेकर के आपके मन में एक संशय रहता है कि पता नहीं हमारा मंत्र सिद्ध होगा या नहीं होगा। तो लेकिन अगर आप मंत्र के बजाय किसी चालीसा को सिद्ध करते हो या किसी स्तोत्र को सिद्ध करते हो तो चालीसा और स्तोत्र में इस विधान का ये विधान लागू नहीं होता, क्योंकि चालीसा और स्तोत्र कोई भी व्यक्ति पाठ कर सकता है। सहस्त्रनाम हो गया, चालीसा हो गया और स्तोत्र हो गया, इनको कोई भी व्यक्ति सिद्ध कर सकता है। बिना दीक्षा लिए भी इन चीज़ों को सिद्ध किया जा सकता है। वास्तव में जो नियम देखने को मिलता है वो ये होता है कि सर्वप्रथम अगर आपको किसी भी मंत्र की दीक्षा नहीं मिली हुई है, यानी कि आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है, या फिर आप जिस देवी या जिस देवता की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उनसे जुड़े हुए जो मंत्र दीक्षा के रूप में गुरु के द्वारा दिए जाते हैं वो अगर आपको नहीं मिले हुए हैं तो सबसे पहले आपको चालीसा पढ़नी चाहिए, स्तोत्र पढ़ना चाहिए और सहस्त्रनाम पढ़ना चाहिए। इन्हीं से आपको उनकी स्तुति करनी चाहिए और इनके लिए आपको गुरु की आवश्यकता भी नहीं होती और ना ही दीक्षा की आवश्यकता होती है। तो इनको आप बड़ी ही सरलता से सिद्ध कर सकते हैं और हर कोई व्यक्ति इनको सिद्ध कर सकता है और इनको सिद्ध करके भी वही फल आपको प्राप्त होगा जो किसी मंत्र को सिद्ध करने से फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये स्तुति होती है देवी देवताओं की, ठीक है। इसमें जो उनके गुणगान होते हैं, उनके जो चरित्र होते हैं, जो उनकी युद्ध की कथाएं होती हैं, उनसे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और हमें बिल्कुल वैसा ही फल प्रदान करते हैं जैसा किसी मंत्र को जपने से होता है। वास्तव में मंत्र के जप से मंत्र की सिद्धि तो होती ही है, साथ में हम एक ध्यान की गहरी अवस्था में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन चालीसा में और स्तोत्रों में इनमें अगर आप इनका पाठ करते तो इसमें आप ध्यान की गहराइयों में तो नहीं पहुंचोगे, लेकिन हाँ, इनको पाठ करने से आपको आपके चित्त की शुद्धि होगी, आपकी बुद्धि निर्मल होगी और आपके ऊपर भी देवी देवताओं की वैसी ही कृपा आपको मिलेगी जैसे किसी मंत्र को जपने से मिलती है। तो मैं आज आपको शिव चालीसा का विधान बताऊंगा। शिव चालीसा को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। बहुत ही सरल साधनाएं और अति सात्विक साधनाएं, ठीक है। इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो और कोई पुरुष हो, कोई महिला हो, कोई भी व्यक्ति इस पाठ को जब पाठ करके, शिव चालीसा के पाठ को करके इसको आराम से सिद्ध कर सकता है। इसमें प्रतिदिन के कितने पाठ किए जाएंगे वो सारी जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूँ। तो इस चालीसा का पाठ आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं इसकी सिद्धि के विधान के साथ में। और अगर कोई अच्छा शुभ तिथि आसपास है तो आप उस दिन भी कर सकते हो, जैसे कि होली, दीपावली और ग्रहण काल। अगर ये तीनों काल आसपास में है तो आप इस दिन भी 108 पाठ करके आप शिव चालीसा को सिद्ध कर सकते हो। अगर आसपास में होली हो, आसपास में दिवाली हो तो आप 108 पाठ करिए, उस दिन आपका ये पाठ सिद्ध हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप सोमवार के दिन से इसको शुरू कीजिए, ठीक है। सोमवार के दिन से सबसे पहले भगवान शिव के सामने धूप बत्ती जलाइए, एक देसी घी का दीपक जलाइए। अगर आपने शिवलिंग रख रखा है भगवान शिव का तो शिवलिंग का अभिषेक करिए। थोड़ा सा कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाइए। बेलपत्र तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो आम दिन होते हैं सिर्फ शिवरात्रि के समय पर ही बेलपत्र उपलब्ध हो पाता है। और कोई दिक्कत नहीं, खाली शिवलिंग का आप जल से भी अभिषेक कर देंगे तो भी आपको वैसा ही फल मिलने वाला है। तो भगवान शिव के सामने धूप बत्ती जलाइए, एक देसी घी का दीपक जलाइए, शिवलिंग का शुद्ध जल से अभिषेक करिए, थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अभिषेक करिए। थोड़ा सा कच्चा दूध अगर आपके पास है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद में भगवान शिव की जो चालीसा है आप उसका पाठ शुरू कर सकते हैं। पहले भगवान गणेश को प्रणाम कर लेना और उसके बाद में आप चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हो। जो शिव चालीसा है
उसके आपको टोटल कितने पाठ करने, 21 पाठ करने हैं प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन आपको 21 पाठ करने हैं और 11 पाठ आप सुबह कर सकते हो, 11 पाठ आप शाम को कर सकते हो। और ये जो साधना है ये पूरे के पूरे 100 दिनों की साधना है। ठीक है, 100 दिनों की ये साधना है। 100 दिन तक आपको प्रतिदिन 21 पाठ करने हैं और सोमवार से आप शुरू कर सकते हो इस साधना को। और 100 दिनों की साधना में रोज़ 21 पाठ होंगे तो इसके हिसाब से आपके टोटल 2100 पाठ हो जाएंगे, यानी कि 2100 पाठ आपके हो जाएंगे। और वैसे तो 1008 पाठ 1008 पे ही इसकी सिद्धि हो जाती है। चालीसाओं की जो चालीसा होती है उनकी सिद्धि 1008 पाठ पे ही हो जाती है। लेकिन मैं आपको 2100 पाठ करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं पे कोई भी कमी रह जाएगी तो वो उस कमी की पूर्ति भी हो जाएगी साथ में। ठीक है, क्योंकि मंत्र में क्या होता है कि उनका 5 अंग होते हैं मंत्र के, जप ध्यान हवन तर्पण मार्जन सारी क्रियाएं होती हैं उसमें बहुत सारी। लेकिन चालीसा के पाठ में इस तरह की कोई भी क्रिया नहीं होती। तो इसमें क्या होगा कि थोड़े से एक्स्ट्रा पाठ कर लेने से जो कमी भी रह जाएगी वो कमी भी पूरी हो जाएगी साथ में। इसमें आपको क्या करना है कि जब आप ये पाठ कर रहे होगे, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपको ब्रह्मचर्य करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं है, आप मैरिड नहीं हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य रखने की आवश्यकता है। ठीक है, और इसमें आपको बस इन दिनों में कोई भी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें नहीं खानी है। अंडा मीट शराब ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी पीनी है। बाकी प्याज लहसुन आप खा सकते हो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। और शिव चालीसा पढ़िए। भगवान सबसे पहले सर्वप्रथम जो अग्र पूजा के अधिकारी हैं भगवान गणेश, उनको ज़रूर प्रणाम कर लेना। और उनके पुत्र भी हैं भगवान गणेश, और विघ्न हरता भी हैं और विघ्न करता भी हैं। अगर उनकी स्तुति ना की जाए तो साधना में विघ्न आने लगते हैं, और अगर उनकी स्तुति कर ली जाए तो कोई बड़े से बड़ा विघ्न भी साधना में नहीं आ सकता उनकी कृपा से। तो भगवान गणेश को प्रणाम करिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ये इस मंत्र को आप 11 बार पढ़ सकते हो। या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस श्लोक को आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, इसको आप पढ़ सकते हो। या फिर भगवान गणेश का जो मूल मंत्र है ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का भी ये पाठ आप कर सकते हो। या फिर ओम श्री गणेशाय नमः, इसमें लक्ष्मी और गणेश दोनों चलते हैं इस मंत्र से, तो इस मंत्र को भी आप पाठ कर सकते हो। उसके बाद में भगवान शिव की चालीसा लीजिए, चालीसा के 21 पाठ करिए और जितना पाठ आपने किया है वो पाठ भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। हे भगवान, मैंने जितना भी पाठ किया है ये सारा पाठ मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप शिव चालीसा को सिद्ध करिए और मुझ पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाइए। ठीक है, तो 100 दिनों तक करिए पूरे आपका पाठ सिद्ध हो जाएगा, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। जब आपका पाठ सिद्ध हो जाएगा तो उसके बाद में प्रतिदिन आप एक पाठ शिव चालीसा के आपको करने हैं। ठीक है, और कोई वैसा परहेज नहीं है, कोई विशेष नियम नहीं है। बस जो लोग शादीशुदा हैं उनको तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग शादीशुदा नहीं हैं उनको ब्रह्मचर्य ज़रूर रखना है इस साधना में, क्योंकि अगर वो ब्रह्मचर्य नहीं रखेंगे तो उनकी साधना का कोई फल उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, और बाकी कोई नहीं है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि अंडा मीट शराब ये तो किसी को नहीं खाना 100 दिनों तक, जब तक आपकी साधना चलेगी। उसके बाद आप नियमित रूप से एक पाठ करिए, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहेगी। और डेली आपको शिवलिंग की पूजा करनी है, डेली आपको शिवलिंग पे शुद्ध जल चढ़ाना है, थोड़ा सा कच्चा दूध आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। अगर आपको बेलपत्र मिल जाए तो बेलपत्र चढ़ाइए, और भगवान शिव को प्रसाद के स्वरूप में जो भी आप चढ़ा सकते हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपकी भक्ति हो, जो भी आपकी आस्था हो, वो आप भगवान शिव को अर्पित करिए और आपकी साधना बिल्कुल निर्विघ्न रूप से पूर्ण होगी। भगवान शिव की साधना के बाद में माँ भगवती का स्मरण ज़रूर कर लेना, उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम ज़रूर कर लेना। माता पार्वती को, माता गौरी को, माँ दुर्गा को, माता काली को, जिस भी देवी को आप मानते हो, चाहे माता शीतला हो, चाहे माता वैष्णो हो, कोई सी भी देवी हो, शक्ति के स्वरूप को प्रणाम ज़रूर करना, उनको नमस्कार कर लेना, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों सर्वथा साथ में विराजमान रहते हैं। शिव के बिना शक्ति नहीं है, शक्ति के बिना शिव नहीं है।
ठीक है, शिव में ही शक्ति समाहित है और शक्ति में ही शिव समाहित हैं, तो अर्धनारीश्वर उनका रूप देखने को मिलता ही है। तो इसी प्रकार से दोनों की स्तुति करके आप इस चालीसा को सिद्ध कर सकते हो। और बाद में मैं आपको आगे की कोई बात रह जाए, कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी जल का पात्र, धूप, दीप, ये सारी चीज़ें, प्रसाद, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, ये तो करनी पड़ती है। पंचोपचार से पूजा करनी ही करनी है, मैं हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ। ठीक है, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।